नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटोर हूं। आज मैं नए वीडियो के साथ फिर डेल कार्नेगी का खंड 3 की मुख्य बातें बताने जा रहा हूं, जो हो सकता है आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो और उपयोगी होगा ही। तो शुरू करते हैं। इसके पहले की चिंता आपको ख़त्म कर दे, आप चिंता को ख़त्म कर दें। कैसे ख़त्म करेंगे? इसके 5 नियम हैं दोस्तों। ये 5 नियम को अपने जीवन में उतार लें तो आपकी चिंता अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अपने दिमाग को व्यस्त रखकर चिंता के बाहर निकाल फेंकें। अगर अपने आप को बिजी कर लेंगे तो चिंता अपने आप निकल जाएगी। काम में जुटना, काम में लगे रहना चिंता का बहुत बढ़िया इलाज है दोस्तों। और चिंता का इलाज हो गया तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल निरोग हो गए, सब कुछ से संपन्न हो गए। नियम 2 है, छोटी छोटी बातों को बतरंग मत बनाएं। जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी बातें आती हैं। जो जीवन है तो संघर्ष है, जीवन नहीं है तो संघर्ष नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों यानी जीवन की दीमकों को अपनी छोटी छोटी खुशी का बर्बाद होने नहीं दें, क्योंकि चिंता छोटी छोटी बातों को बतरंग ना बनाएं। छोटी छोटी चीज़ों यानी जीवन की दीमकों को अपनी खुशी बर्बाद ना करने दें। नियम 3 है, अपनी चिंताओं को जीतने के लिए औसत के नियम का प्रयोग करें। खुद से पूछें, इस बात के होने की कितनी संभावना है। बहुत चीज़ें जिसके बारे में हम चिंतित रहते हैं और हम सोचते हैं कि अरे ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वह होती नहीं है, वो घटनाएं नहीं होती है। इसीलिए उनसे दूर रहने का प्रयास करें। नियम 4 है, अवश्यंभावी, जो होना तय है उसका सहयोग करें। अगर आप जानते हैं कि किसी परिस्थिति को बदलना या सुधारना संभव नहीं है तो शुक्र से खुद से कहें, यह हो चुकी है या बदल नहीं सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो नियम 5 है चिंता को ख़त्म करने का, अपनी चिंताओं पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दें। यह फैसला करें कि किसी चीज़ पर कितनी चिंता करनी चाहिए और फिर उससे ज़्यादा चिंता करना बंद कर दें। अतीत को दफन करें, आरी से बुरादा न चीरें। मेरे प्यारे दोस्तों, खुद सुख शांति का मानसिक नज़रिया पैदा करने के 7 तरीके। खंड 4 हैं, सुख शांति का मानसिक नज़रिया। कैसे हमें सुख मिलेगा? जब सुख मिलेगा तो शांति अपने आप मिलेगा। सुख शांति का मानसिक नज़रिया पैदा करने का 7 तरीका है दोस्तों। इस तरीके को कैसे हम करें? 8 शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 8 शब्द जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही होता है जो दिन भर सोचता रहता है, इससे भिन्न वह हो भी कैसे सकता है। हमारे विचारों से ही हमारी ज़िंदगी बनती है। जैसा आप सोचेंगे, कहा जाता है जैसा सोच होता है, जैसा संकल्प होता है, संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है। जैसा आपका विचार होगा वैसा आपका काम होगा। मस्तिष्क का एक अपना निश्चित स्थान होता है, हमारा माइंड का एक निश्चित स्थान होता है और यह अपने आप में नरक को स्वर्ग में बदल सकता है और स्वर्ग को नरक में। क्योंकि मानव मस्तिष्क जो है इतना तीव्र गति से चलता है, 1 मिनट में 40 तरह के थॉट आते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें गलत विचार नहीं आना चाहिए। महान दार्शनिक एपिक्टेटस ने चेतावनी दी थी कि हम अपने शरीर से ट्यूमर और फोड़ों को हटाने के लिए जितने चिंतित होते हैं, अपने दिमाग से गलत विचारों को हटाने के लिए हमें इससे ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। इसलिए कभी भी मन में गलत विचार नहीं लाइए, क्योंकि अगर गलत विचार आ जाता है
तभी आदमी हत्यारा हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। जब आप खुशी के भावों का अभिनय करते हैं, जब आप खुशी के भावों का अभिनय करते हैं तो उदास रहना शारीरिक रूप से असंभव है। इसीलिए हमेशा खुश रखने का अभिनय करें। अधिकांश लोग उतने ही सुखी होते हैं जितने सुखी होने का वह संकल्प करते हैं। सुख अंदर से आता है, बाहरी घटनाओं से इसका कोई संबंध नहीं होता है। खुशी के विचार सोचें, खुशी का अभिनय करें और आप खुशी का अनुभव करने लगेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जैसी आपकी सोच होगा वैसा आपका काम होगा। इसलिए खुशी होने का विचार सोचें, खुशी होने का अभिनय करें और देखेंगे यह एक ऐसा प्रैक्टिस है जो आप कर पाएंगे। और यह हमारे दिमाग में उसी तरह के थॉट, अगर आप हमेशा प्रसन्न होने के बारे में सोचेंगे तो आप प्रसन्न रहने लगेंगे। ऐसा हमारा जो है माइंड का पावर होता है। कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। अपने दुश्मनों को ध्यान से सुने मेरे प्यारे दोस्तों, अपने दुश्मनों को 7 गुना 70 बार माफ़ करो, क्योंकि माफ़ करने से ही आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे और टेंशन में नहीं रहेंगे, चिंता आपको नहीं सताएगी। इसलिए अगर कोई आपके साथ गलत किया है तो उसे माफ़ करना सीखें और भगवान से कहें कि भगवान, हे परमपिता परमात्मा, उसे माफ़ कर देना, क्योंकि वह मुझे जानता नहीं था, इसलिए मुझे अपमानित किया, प्रताड़ित किया। इस धरती पर कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी उनके चेहरे को इतना सुंदर नहीं बना सकती जितना कि प्रेम, कोमलता और क्षमा की भावनाओं से भरा हृदय बना सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेम एक ऐसा चीज़ है, कोमलता, सॉफ्ट रहिए, सॉफ्ट नेचर होना चाहिए और क्षमा करने की आदत डालें। यह मान करके चलें कि आप कांटों से घिरे हुए वह गुलाब के समान हैं। यह कांटे अपने आप खत्म हो जाएंगे। संकट आया है, संकट आप दूर कर सकते हैं, चिंता को से मुक्त हो सकते हैं। अपने दुश्मन के लिए नफ़रत की भट्टी को इतनी तेज मत करो कि आप खुद भी उसमें जल जाएं। अगर कोई आदमी किसी का नुकसान करना चाहता है और नुकसान करता है तो उसके पहले वह समझिए कि अपने आप को बहुत जलाता है। कन्फ्यूशियस एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, ने कहा था, आपको चोट पहुंचाई जाए या लूट लिया जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता जब तक कि आप इसे लगातार याद रखने की कोशिश न करें। जैसे मान लो कोई आपसे चीटिंग कर लिया, कोई आपको धोखा दे दिया, अब रात सोते हैं तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, कैसे धोखा दे दिया, मुझे तो उस पर इतना विश्वास था। तो वह तो धोखा दे करके मज़े में है, लेकिन आप परेशान हैं। जो आदमी कभी गुस्सा नहीं हो सकता वह मूर्ख है। ध्यान से सुने दोस्तों, बहुत अच्छी बातें हैं। जो आदमी कभी गुस्सा नहीं हो सकता वह मूर्ख है, परंतु जो आदमी कभी गुस्सा नहीं होता वह समझदार है। इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण रखिए। साईं बाबा ने कहा था कि क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर अंत होता है। क्रोध करने वाला गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसीलिए आता है क्योंकि आपके अनुसार काम नहीं होता है। जब आपके अनुसार काम होगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। अगर संभव हो तो किसी के प्रति शत्रुता न पाली जाए। अगर कोई आपके साथ गलत किया है, आप भगवान से कहिए, परमपिता परमात्मा से, कि हे भगवान, उसे आप क्षमा कर दें। छड़ियों और पत्थर मेरी हड्डियों को तोड़ सकते हैं। अगर कोई छड़ी से आपको बार बार प्रहार करे तो छड़ियों और पत्थरों से आपकी कोई हड्डी तोड़ सकता है, परंतु शब्द मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई कड़वा शब्द बोलता है, कोई उल्टा सीधा बोलता है, तो उसको लीजिए ने एक बाल उखाड़ करके फेंक दीजिए। समझिए कि उसका जो कहा हुआ अपमानित शब्द है वह हमारे एक बाल के बराबर है। मेरे पास लड़ने के लिए समय नहीं है, नहीं अफसोस करने के लिए समय है। कोई भी आदमी मुझे इतना नीचे गिरा सकता है कि मैं उससे नफ़रत करने लगूं। हे महान आत्मा, हे परमपिता परमात्मा, आप उनसे कहिए कि मुझे किसी आदमी का
किसी आदमी का निर्णय करने और उसकी आलोचना करने से दूर रखना। मैं किसी का आलोचना नहीं करूं जब तक कि मैं उसके जूते में 2 सप्ताह तक ना चल दूं। तो अपने शत्रुओं से नफरत करने के बजाय उन पर दया करें और ईश्वर से धन्यवाद दें कि जीवन ने हमें उनकी तरह नहीं बनाया। क्योंकि कोई आदमी आपके साथ चीटिंग करता है तो भगवान को धन्यवाद करिए कि भगवान उसके जैसा मैं नहीं हूँ। अपने दुश्मनों से बदला लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करते समय हम उन्हें जितना नुकसान पहुंचाते हैं उससे ज़्यादा नुकसान हमारा खुद का हो जाता है। इसकी जगह हम वह करें जो जनरल आइजनहावर करते थे। जनरल हाइवर कहते हैं जिनको हम पसंद करें, जो जनरल हाइवर कहते थे कि जिनको हम पसंद नहीं करते उनके बारे में 1 मिनट नहीं सोचते। उनके बारे में सोचिए नहीं, सोच करके आप अपना दिमाग खराब ना करें, इसीलिए उनके बारे में नहीं सोचें। मेरे प्यारे दोस्तों, लेसन 14 है, अगर आप यह करेंगे तो आपको कृतज्ञता की चिंता कभी नहीं सताएगी। बहुत लोगों को आपने अपने जीवन में भलाई किया होगा, उपकार किया होगा, लेकिन आपके उपकार को नहीं माना होगा। एक बार की बात है कि ईसा मसीह 10 कुष्ठ रोगी उनके पास आया और ईसा मसीह के आशीर्वाद से या उनके कुछ इलाज से सभी ठीक हो गया। लेकिन उसमें सिर्फ एक व्यक्ति ईसा मसीह को धन्यवाद करने के लिए आया था और 9 व्यक्ति भूल करके न आया। इसीलिए कृतज्ञता को भूल जाना लोगों के लिए स्वाभाविक सी बात है। बहुत लोग हैं दुनिया में जो किसी ने उसका भलाई किया लेकिन वह भूल जाते हैं। कृतज्ञता को भूल जाना लोगों के लिए स्वाभाविक सी बात, नेचुरल चीज़ें हैं। इसीलिए अगर हम कृतज्ञता की आशा करते हुए चारों तरफ घूमेंगे तो हम दुखी होने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी का उपकार करते हैं तो तुरंत भूल जाइए कि वह मैंने उपकार किया है, वह याद करेगा। नहीं याद करता है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। आदर्श मनुष्य दूसरे की मदद करके सुख हासिल करता है। देखिए, किसी का अगर आप उपकार करते हैं तो आपको खुशी बहुत होगी। अगर वह आपके उपकार के प्रति कृतज्ञ नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो हम कृतज्ञता या कृतज्ञता के बारे में सोचना बंद कर दें। कोई आदमी कृतज्ञ है हमारे काम के प्रति या कृतज्ञ है, यह सोचना बंद कर दें और सिर्फ देने की खुशी हासिल करने के लिए दें। कृतज्ञता के बारे में चिंता करने के बजाय हम इसकी उम्मीद करें कि चलो ठीक है, कृतज्ञ नहीं रहे। जो कृतज्ञ हो गया है वह दोबारा आपके पास नहीं आ सकता है, लेकिन जो कृतज्ञ है वह दोबारा आपके पास आएगा और आपको परेशान करेगा। हमें याद रखना चाहिए कि सुख पाने का इकलौता रास्ता यह नहीं है कि हम कृतज्ञता की अपेक्षा रखें, बल्कि यह है कि हम देने की खुशी के लिए दें। हमें यह याद रखना चाहिए कि कृतज्ञता को जतन से पालना पड़ता है। इसीलिए अगर हम अपने बच्चों को कृतज्ञ बनाना चाहते हैं तो हमें उन्हें कृतज्ञ बनने का प्रशिक्षण देना होगा, ताकि आपका औलाद, आपके बच्चे अपनी कृतज्ञता को समझे कि हमारा माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, कितना कष्ट उठाया। अध्याय 15 है, आपके पास जो है क्या आप उसके बदले में $10 लाख लेना चाहेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने एक आदमी की कीमत लगाई थी। कहा कि एक आदमी की कीमत जो है करीब 900 लाख डॉलर के बराबर है। तो उससे पूछा कि कैसे आपने लगाया? तो वह यह कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी लाचार है, गरीब है, उसे अगर आप एक आँख मांगिए कि भाई एक आँख दे दो तुमको, हम 5 करोड़ रुपया देंगे, तो दे देगा? नहीं देगा।
आप किसी से कहिए जा कर के कि मुझे एक हाथ दे दो दायां, मैं तुमको 10 लाख रुपया दूंगा, देगा? नहीं देगा। तो हमारे शरीर के अलग अलग अंग इतनी बेशकीमती है और इस बेशकीमती चीज़ को हम चिंता करके गंवाना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। लोग छोटी छोटी चीज़ के लिए चिंता करते हैं। मेरे पास जूते नहीं थे, मैं इस बात को लेकर तब तक दुखी रहा जब तक मुझे सड़क पर वह आदमी नहीं दिखा जिसके पैर नहीं थे। एक आदमी बिना पैर का और बड़ा मज़े में चल रहा था। वो लकड़ी का बना करके तख्ती टाइप का चल रहा था और मुझे देखा तो कहा कि नमस्कार सर, आप कैसे हैं? और वो बड़ा खुश था, मैं बहुत टेंशन में था। तो मुझे लगा कि मेरे पास में चप्पल है, मेरे पास जूते नहीं हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अरे जूता हो जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वह व्यक्ति को जब देखा तो मुझे लगा कि नहीं, यह व्यक्ति कितना प्रसन्नचित्त है। सोचो और धन्यवाद दो। भगवान ने जो दिया है उसे स्वीकार करो और उसी में पॉजिटिविटी, उसी में सकारात्मक सोच, एटीट्यूड बनाओ, क्योंकि सकारात्मक सोच का बड़ा महत्व होता है। दुनिया में सबसे अच्छे डॉक्टर कौन है पता है आपको? डॉक्टर भोजन, डॉक्टर शांति और डॉक्टर खुशदिल। इसीलिए भोजन भी आप ऐसा भोजन करें जो आसानी से पच सके और आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाए। शांति, डॉक्टर शांति, डॉक्टर खुशदिल, हमेशा खुशदिल रहें, हमेशा शांतचित्त रहें। हर घटना के सबसे अच्छे पहलू को देखने की आदत साल में 1000 पाउंड की कमाई से अधिक मूल्यवान है। ज़िंदगी में 2 लक्ष्य होना चाहिए। पहला, जो आप चाहते हैं उसे हासिल करना, और दूसरा, उसका आनंद लेना। कोई भी चीज़ चाहते हैं उसको आनंद लीजिए। अपनी नियामतें गिनो, अपने कष्ट नहीं। आपने जीवन में कब कब खुशियाँ पाई है, चाहे छोटा खुशी हो या बड़ा खुशी हो, उसके बारे में सोचिए। कब कब आपको दुख हुआ है उसके बारे में नहीं सोचें, क्योंकि अगर आप अपने नियामतें गिनेंगे तो आपको आनंद आएगा, और अगर आप कष्ट गिनेंगे तो आपको दुख होगा। आप अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर लेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपने नियामत को गिनो, अपने कष्ट को नहीं गिनो। पाठ 16 है, अपने स्वस्थ स्वरूप को पहचाने। अपने स्वरूप को पहचाने, याद रखें आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने आप को कभी भी, चाहे लोग आपको गाली देते हैं, लेकिन आप अपने आप को गाली दे दें कि मैं तो बहुत बेकार हूँ, मैं खराब हूँ, मेरे जैसा बेकार कोई नहीं है, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है, ऐसा कभी मत बोलें। क्योंकि कहा जाता है कि जैसा सोचेंगे वैसा होगा। इसीलिए अपने स्वरूप को पहचानिए कि मैं भी दुनिया का एक अनमोल रत्न हूँ, मैं भी भगवान का बच्चा हूँ। और भगवान कभी भी नहीं कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसका बच्चा जो है नुकसान झेले और परेशान हो। तो अपने स्वरूप को पहचानें, याद रखें आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे स्थितियाँ कैसी भी हो रही हो, चाहे स्थितियाँ कैसी भी हो रही हो, मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि वे वैसे ही दिखे जैसे वो सचमुच थे। दूसरे की नकल ना करें, कोई भी आदमी का नकल नहीं करें, अपने आप को जानें और अपने असली स्वरूप में रहें। तो आज का वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब ना करना ना भूलें, और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि अगर इसमें बताई ही बातों को, सुनी हुई बातों में अगर वह 1% भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनका जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद।